Hello students, this is 7th lecture of topology of real line which includes 3rd lecture of open closed sets. In previous video, union of two closed sets, union of two open sets, intersection of two closed sets, intersection of two open sets हम लोगों ने पढ़ा था. इस वीडियो में हम अब सेट्स की संख्या बढ़ाएंगे ना, जैसे कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये हम पढ़ेंगे. यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, यानी चाहे जितने भी ओपन सेट्स हम ले लें उनका यूनियन सदैव ओपन होगा. हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, चाहे जितने भी क्लोज सेट्स ले लें हम उनका इंटरसेक्शन सदैव क्लोज्ड होगा. ये दो मेन रिजल्ट हो गए. इसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनिए, कोई भी रिजल्ट जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए होल्ड कर रहा है वो फाइनाइट कलेक्शन के लिए भी तो होल्ड करेगा. भाई आर्बिट्रेरी कलेक्शन माने उस कलेक्शन में चाहे फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. समझ रहे ना? तो फिर इससे हमको मिल जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन और यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड. इन चारों थ्योरम्स को आइए हम लोग लिखें, पढ़ें, लिख लिख के पढ़ें, लिख लिख के सीखें. थ्योरम नंबर 1, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन of open sets is open. In other words, दूसरे शब्दों में इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन, यूनियन चाहे जितनी बार लिया जाए, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. तो सेंटेंस चाहे ये ब्रैकेट वाला लिखा रहे तो भी हम अर्थ यही समझेंगे. आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन मीन्स यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. प्रूफ, लेट कर्ली ब्रैकेट जी अल्फा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, यानी कि इस कलेक्शन में जितने भी सेट्स हैं वो सब के सब ओपन सेट्स हैं बाय नेचर. और ये कलेक्शन आर्बिट्रेरी है. आर्बिट्रेरी कलेक्शन आपको बता चुके हैं कि इसमें कितने मेंबर्स हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे फाइनाइटली मेनी मेंबर्स हों चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हों, कितने भी हों. देन वी हैव टू प्रूव दैट, यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन जी अल्फा इज ओपन. यही प्रूव करना है आपको, माने इस कलेक्शन के सभी मेंबर्स का यूनियन ओपन है. यही है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स. तो कोई भी सेट ओपन कब होता है? जब वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो, यानी उसके हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जो इसी का सबसेट हो. तो इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए. Let x be an arbitrary point of union over alpha collection G alpha. Then किसी भी यूनियन में अगर कोई पॉइंट है तो वो किसी न किसी मेंबर के पास जरूर होगा. जैसे अगर हम कहें x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, इट मीन्स दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c. a में है चाहे b में है चाहे c में है, किसी न किसी एक मेंबर के पास जरूर होगा. तो यहां कैसे लिखेंगे इसको? यहां हम ऐसे लिखेंगे, देन x बिलोंग्स टू g अल्फा फॉर किसी अल्फा सम अल्फा, माने अल्फा के किसी मान के लिए जी अल्फा में x है, माने x
इस कलेक्शन के किसी मेंबर के पास है और इस कलेक्शन का हर मेंबर ओपन सेट है, जी अल्फा ओपन सेट है, इसलिए जी अल्फा के इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो जी अल्फा का सबसेट होगा। Since G alpha is open, therefore for x belonging to G alpha there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of G alpha, and so open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of G alpha, and G alpha is subset of union over alpha collection G alpha. Obviously, A is subset of A union B union C, B is subset of A union B union C, C is subset of A union B union C. हो गया, देखिए अब इसी को समराइज करके लिख दीजिए। 10, ये तो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट x के लिए रिजल्ट लाए हैं ना, तो जो रिजल्ट होल्ड कर रहा है आर्बिट्रेरी एलिमेंट x के लिए वो सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा। 10 फॉर ईच x, इसी तरह का रिजल्ट सभी के लिए आएगा ना, हर एलिमेंट के लिए आएगा। 10 फॉर ईच x बिलोंगिंग टू यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन G अल्फा देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन is subset of union over alpha collection G alpha, and hence union over alpha collection G alpha is open set। यही प्रूव करना था, कितना सरल है। तो ये मेन रिजल्ट है, दिमाग में रखिएगा। ओपन सेट, ओपन सेट्स की संख्या चाहे जितनी हो उनका यूनियन ओपन ही होगा। इसे आप भावनाओं के स्तर पे समझ करके यूं याद रख सकते हैं। ओपन सेट का मतलब खुलापन से आप समझ लीजिए, खुलापन। तो खुलापन चाहे जितना भी हो उसका यूनियन करोगे तो और बढ़ेगा ना भाई, यूनियन करने से बढ़ता है ना। 2 सेट्स का यूनियन और बड़ा सेट ना हो जाएगा, 3 सेट का यूनियन और बड़ा सेट हो जाएगा ना। तो बहुत सारे चाहे जितने भी खुलापन हो उनका जब यूनियन करोगे, उनको यूनाइट करोगे तो खुलापन और बढ़ेगा ना, खुलापन ही तो रहेगा। वो क्लोज्ड कहां से हो जाएगा? संकीर्णता यानी बंद 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 बंदपन कहां से आएगा? ऐसे भावनाओं से समझ लीजिए, खुला खुला खुला, ओपन ओपन ओपन, चाहे जितने ओपन हो उनको यूनाइट करोगे तो ओपन ही तो रहेगा भाई। ये चीज तो ये कभी भूलेगा नहीं। क्या था ये? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब इससे हम कुछ रिजल्ट, फुटकर रिजल्ट डिड्यूस करेंगे, उसे भी आप देख लो। डिडक्शन, उसका प्रूफ हो गया। उसके अलावा किसी रिजल्ट से कोई रिजल्ट और हम डिड्यूस करें, निगमित करें, निगमन, डिडक्शन निकालें। नंबर 1, कैपिटल N सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स is closed because its complement, because its complement NC, N कॉम्प्लीमेंट माने NC जो कि बराबर होगा R माइनस N, और जो कि बराबर होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आइए, फिर यूनियन लेते चलिए, 1 2, फिर यूनियन लीजिए, 2 3, यूनियन सो ऑन। समझ रहे हैं ना? एन में कौन होता है? एन तो आपको मालूम ही होगा ना, एन माने 1, 2, 3, सो ऑन। नंबर लाइन खींचिए, ये नंबर लाइन खींच दिया, यहां से मान ली शुरू किया हमने 1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4 एंड सो ऑन। ये सब एन के एलिमेंट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे तो ये पूरी नंबर लाइन लेना पड़ेगा, उसमें से बस इन्हीं पॉइंट्स को हटा दो। तो ये तरीका नहीं ठीक है क्या?
भाई हम यहां से लेकर के कहां तक आए, 1 तक। 1 को लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि 1 n में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। फिर 2 को नहीं लेना है, बकिया सबको लेना है। 3 को नहीं लेना है, बकिया सबको लेना है। 4 को नहीं लेना है, बकिया सबको लेना है। तो ऐसे करते चलो। तो ये क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। कितने ओपन इंटरवल बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल। वी नो दैट एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। तो ये क्या चीज है, ये है यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स विच विल बी ओपन। तो ये वाक्य जारी रखिए और यहां लिखिए इज ओपन। समझ लीजिए आप क्यों ओपन है। अब यहां से लेके वहां तक फिर पढ़िए इसे। एन इज क्लोज्ड बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा, माने कि ये होगा। और ये क्या चीज है, ये है यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। और अभी आप रिजल्ट क्या पढ़ें, ओपन सेट्स की संख्या चाहे जितनी हो उसका यूनियन फिर ओपन होगा। तो ये पहला डिडक्शन था। दूसरा डिडक्शन देखिए, कैपिटल जेड इज क्लोज्ड बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट ZC which is R minus Z equal to union over N, और ये N belongs to कैपिटल Z है। कलेक्शन ओपन इंटरवल N माइनस 1 N इज ओपन। मैं इसको आपको समझा दे रहा हूं लेकिन पहले लिख लें आप। देखो ये कलेक्शन किसका है, ओपन इंटरवल्स का है। हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, यानी कि ये कलेक्शन किसका हुआ, ओपन सेट्स का। और इस पर हम यूनियन ले रहे हैं। यूनियन देखो n बिलोंग्स टू जेड, माने n की कितनी वैल्यूज हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि दिस इज इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, दिस इज यूनियन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो ओपन सेट्स की संख्या भैया चाहे जितनी भी हो, उनका यूनियन हमेशा ओपन होगा, इसलिए ऐसा हो गया। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अलग से देख लीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। देखो जेड का मतलब क्या हुआ, पूरी नंबर लाइन 0 1 2 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स पॉजिटिव है, इधर निगेटिव इंटीजर्स है ना, ये सब निगेटिव इंटीजर्स हैं, यही सब है। तो जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या लोगे, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या इधर से ओपन इंटरवल लेते चले आओगे। यहां पे -3 नहीं लो, -2 नहीं लो, बीच में ये ले लो, फिर इसको नहीं लो, फिर ये ओपन इंटरवल, फिर इसको छोड़ के ये ओपन इंटरवल, फिर ये ओपन इंटरवल, फिर ये ओपन इंटरवल, फिर ये ओपन इंटरवल, फिर ये ओपन इंटरवल, ऐसे लेते चले जाओ। यानी कि इधर सिलसिला आ रहा बहुत दूर से, ओपन इंटरवल सब ओपन इंटरवल्स की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट। उन सारे इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स को, यानी कि इनफाइनाइट ओपन सेट्स को जब हम यूनियन लेंगे उनका, तो क्या होगा, ओपन होगा। अब जरा देखिए आएगा कैसे, जैसे इसमें चलो n बिलोंग्स टू z, तो पहले हम माइनस माइनस रखें, n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -2, n इक्वल टू -3, चलो 3 रख दें बस। तो ये क्या क्या आएगा, n इक्वल टू -1 रखोगे तो कौन सा इंटरवल बनेगा, -1 यानी -2 -1, फिर यूनियन। n इक्वल टू -2 रखो तो ये हो जाएगा -3 -2 यूनियन, फिर -4 -3 यूनियन, सो ऑन, ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये क्रम नंबर लाइन के हिसाब से देखो तो उल्टा है, यानी कि इसको हमको कैसे लिखना चाहिए, इसको हमको लिखना चाहिए सो ऑन, फिर यूनियन, शुरू करिए -3 -2 यूनियन, -2 -1 यूनियन। अब n इक्वल टू 0 रखने से क्या आएगा, -1 0, तो हो गया -1 0 ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो -3 -2 -1 0। अब n इक्वल टू 1 रखना हो गया ना, n इक्वल टू 2 रखिए, 2 रखने से क्या आएगा 1 2। पहले तो n इक्वल टू 1 रखिए तो आ जाएगा 0 1, तो ये हो गया यूनियन 0 1, फिर आएगा यूनियन 1 2 यूनियन, सो ऑन, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा।
और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है n वेरीज, या ऐसे लिखिए यूनियन n बिलोंग्स टू कैपिटल Z है, कलेक्शन ओपन इंटरवल n माइनस वन n, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। और ये क्या चीज़ है? ओपन इंटरवल्स का यूनियन है। ओपन इंटरवल्स चाहे जितने भी हो, उनका यूनियन हमेशा ओपन ही होता है। ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं, ओपन सेट्स की संख्या चाहे जितनी हो, उनका यूनियन ओपन ही होगा। ये था। अब आइए थ्योरम नंबर 2 देखा। थ्योरम नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। अब यहां बंद की बात हो रही है ना, क्लोज सेट, चाहे जितने भी क्लोज सेट ले लो, उनका इंटरसेक्शन निकालोगे। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब कॉमन ना, जो सबका कॉमन है वो भी तो बंद होगा, क्लोज्ड होगा। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। क्लोज्ड सेट के जो रिजल्ट होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से ओपन सेट्स के रिजल्ट पे लद जाते हैं और प्रूफ आगे बढ़ता है। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। देखो कैसे प्रूफ। लेट कर्ली ब्रैकेट कैपिटल F अल्फा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, then comma obviously comma curly bracket r minus f अल्फा या f अल्फा कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दीजिए, इज एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। समझ में आया कि नहीं? इस कलेक्शन के जितने मेंबर्स थे सबका हमने कॉम्प्लीमेंट ले करके कलेक्शन बना लिया, तो ये भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, क्योंकि जितने इसमें उतने इसमें, और इसके सारे मेंबर क्लोज्ड हैं, तो अब कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो इसके सारे मेंबर ओपन हो गए। अभी जो इसके पहले थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था उसका हवाला दे रहा है। यहाँ इंटरसेक्शन है ना, तो यूनियन की चर्चा करेंगे ताकि डी मॉर्गन से फिर पलट के इंटरसेक्शन हो जाए। वी नो दैट यूनियन ऑफ arbitrary collection of open sets is open. Therefore, union over alpha collection F alpha complement is open. अब डी मॉर्गन के नियम से ये कितने के बराबर होगा? This implies that intersection over alpha कलेक्शन F अल्फा होल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। कारण हम कायदे से लिख दे रहे हैं, सिंस इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन F अल्फा होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होगा यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन F अल्फा कॉम्प्लीमेंट कामा बाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वीडियो नंबर 1 में मैंने डी मॉर्गन्स लॉ के इन रूपों की चर्चा की है, आप एक बार वीडियो नंबर 1 जरूर देख लें। ऐसे इकट्ठा लिखने से ना समझ में, इसको एक्सपेंड कर लिया करो। चलो इसको करो। तो ये क्या, हम अल्फा की 3 ही वैल्यू लेकर देखना चाहते हैं। F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा F1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन F2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन F3 कॉम्प्लीमेंट। यही तो है ये। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब वो सेट क्लोज्ड होगा। दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन F अल्फा इज क्लोज्ड। यही प्रूव करना था। पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, ये था। तो क्लोज्ड सेट से संबंधित थ्योरम ओपन सेट के थ्योरम पर लद के प्रूफ को आगे बढ़ाता है। थ्योरम नंबर 3, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन।
intersection of finite collection of open sets. Theorem number 3. Intersection of finite collection of open sets is open. और इस पहला थ्योरम क्या पढ़े थे? यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. इसी को इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसा कि हमने पहले थ्योरम में लिखा था. इन अदर वर्ड्स, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. फाइनाइट इंटरसेक्शन of open sets is open. Yes. Proof. Let curly bracket G alpha such that alpha equal to 1 comma 2 comma so on comma n be a finite collection of open sets. Then we have to prove that. Intersection alpha varies from 1 to n. Collection G alpha is open. ये समझ रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन so on इंटरसेक्शन Gn. ऐसा. तो अब कोई सेट ओपन कब होता है आपको पता ही है. उसके आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, उसके प्रत्येक पॉइंट पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल इस प्रकार से एग्जिस्ट करे जो उसी का सबसेट हो. तो ये घटना आप आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए घटता हुआ बता दीजिए पहले. लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन G अल्फा. देन देखो, इंटरसेक्शन का पॉइंट होने का मतलब हर सेट का पॉइंट होना. जो ए इंटरसेक्शन बी का पॉइंट है वो ए का भी पॉइंट होगा, बी का भी पॉइंट होगा. तो हम लिखेंगे देन एक्स बिलोंग्स टू जी अल्फा फॉर ईच अल्फा. माने एक्स बिलोंग्स टू G1, एक्स बिलोंग्स टू G2, एक्स बिलोंग्स टू G3 एंड सो ऑन. इसको हम लिख दे रहे हैं. अब आपकी सुविधा के लिए हम सोच रहे हैं एक एक करके लिख दें. हम लपेट के थ्योरम का प्रूफ नहीं लिखेंगे, आपको समझने में परेशानी हो सकती है. इसको देखो मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, अभी तुरंत मेरा मूड ऐसा कह रहा है. एक्स बिलोंग्स टू G1 कामा एक्स बिलोंग्स टू G2 कामा सो ऑन कामा एक्स बिलोंग्स टू Gn. ये चूंकि G1 भी ओपन है, G2 भी ओपन है, Gn भी ओपन है, इसलिए क्या होगा, ओपन सेट के पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा जो G1 का सबसेट होगा. ऐसा ही एक्स पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो G2 का सबसेट होगा एंड सो ऑन. और ऐसे ही एक्स पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो Gn का सबसेट होगा. तो मैं यही लिखने जा रहा हूं. सिंस G1 कामा G2 कामा सो ऑन कामा Gn आर ओपन सेमीकोलन, देयरफॉर फॉर x belongs to G1 comma x belongs to G2 comma so on comma x belongs to Gn, there exist epsilon 1 comma epsilon 2 comma so on comma epsilon n such that open interval x minus epsilon 1 x plus epsilon 1 is subset of G1, open interval x minus epsilon 2 x plus epsilon 2 is subset of G2 and so on. ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन n x प्लस एप्सिलॉन n इज सबसेट ऑफ Gn. इन सभी ओपन इंटरवल में एक बात कॉमन है कि सब के सब का मिडिल पॉइंट x है, यानी सब के सब सेंटर्ड एट x है ना. नंबर लाइन पर एक पॉइंट x. अब x प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन मान लीजिए ये है, x प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 मान लीजिए ये है, x ये हम खींच दे रहे हैं, ये छोटा है, x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 ये इससे बड़ा हो सकता है. ऐसे सारे हैं. एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3
सो ऑन, एप्सिलॉन एन में सबसे छोटा तो कोई होगा भाई, और जो सबसे छोटा होगा, चलो हम समझने के लिए एप्सिलॉन 1 लेंथ, हाफ लेंथ वाले को सबसे छोटा मान लें, तो सबसे छोटा वाला जीवन में है, जीवन का सबसेट है। ये सबसे छोटा होने के नाते इसका सबसेट है, और ये G2 का सबसेट है, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। ये सबसे छोटा होने के नाते इसका सबसेट है, ये Gn का सबसेट है, इसलिए ये Gn का भी सबसेट हो गया। अब इस सारी बातों को लिखा कैसे जाएगा, ये देखिए आप। इंप्लाइज दैट, वही एक सबसे छोटा ओपन इंटरवल की हम बात करने जा रहे हैं। नीचे लिखे इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ G1। ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ G2 एंड सो ऑन। ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ Gn वेयर जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 सो ऑन एप्सिलॉन n में सबसे छोटा है, मिनिमम एप्सिलॉन 1 कामा एप्सिलॉन 2 कामा सो ऑन कामा एप्सिलॉन n। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल कैसा इंटरवल हुआ, सबसे छोटी लेंथ वाला इंटरवल। ये सबसे छोटी लेंथ वाला इंटरवल G1 का भी सबसेट होगा, G2 का भी सबसेट होगा, सो ऑन Gn का भी सबसेट होगा, इसलिए सबके इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन Gn। इसी को हम लिखेंगे इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन G अल्फा। ये इसके आर्बिट्रेरी पॉइंट x के लिए जो ये इवेंट आप देख रहे हैं, ये इसके सभी पॉइंट के लिए ऐसा ही इवेंट बनेगा। वही मैं समराइज करने जा रहा हूं। जनरल लिखिए 10 फॉर ईच, अभी फॉर आर्बिट्रेरी था ना, अब फॉर ईच x बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन G अल्फा देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन G अल्फा एंड हेंस intersection alpha varies from 1 to n collection G alpha is an open set, is open set। यही प्रूव करना था। पहला थ्योरम आप ये पढ़े थे कि ओपन सेट्स की संख्या चाहे जितनी हो, अगर उनका यूनियन निकाले, यूनियन माने ओपननेस को बढ़ाना, तो वो ओपन ही होगा। और अभी आप पढ़ रहे हो कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स है तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा। प्रश्न उठता है क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन होगा? तो उत्तर है नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली। देख लीजिए, फिर हम मिटाएं इसको। रिमार्क, टिप्पणी। intersection of infinite number of open sets is not necessarily open, is not necessarily open। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नियम नहीं बनेगा। is not necessarily open, होगा तो होगा, नहीं होगा तो आप एग्जाम्पल दीजिए, एक उदाहरण को उद्धृत करिए, एग्जाम्पल कोट करिए। एग्जाम्पल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का आप इंटरसेक्शन लीजिए। इंटरसेक्शन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कलेक्शन ओपन इंटरवल -1/n 1/n इक्वल्स टू, फैलाइए इसको, ये n में हम ले रहे हैं, n = 1, n = 2, n = 3 रखते चलो। n = 1 रखोगे तो क्या आएगा? ओपन इंटरवल -1 1 इंटरसेक्शन। n = 2 रखोगे तो आएगा ओपन इंटरवल -1/2 1/2 इंटरसेक्शन। 3 लेने से ओपन इंटरवल -1/3 1/3 इंटरसेक्शन, सो ऑन एड इन्फिनिटम अप टू इन्फिनिटी, ऐसे निकलता चला जाएगा। इक्वल्स टू कितना आएगा? फील करिए, नंबर लाइन खींच के आप फील करिए। ये -1 है, ये 1 है,
ठीक बीच में कहीं जीरो है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, -1/2 और इसके बीच में हो गया 1/2। फिर 1/3 लेना, 3 भाग करेंगे इसके तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा -1/3 ऐसे। अब आप देखें, पहला है ओपन इंटरवल -1 to 1, फिर दूसरा है ओपन इंटरवल -1/2 to 1/2, फिर है ओपन इंटरवल -1/3 to 1/3 ये। और इन सबका इंटरसेक्शन लेना है, जस्ट इमेजिन। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये साइज छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, कहाँ तक साइज जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी माने -0 to 0, -0 to 0 इंटरवल थोड़ी बनेगा, तो सिंगलेटन सेट 0 हो जाएगा। तो सिंगलेटन सेट 0 वही सब में कॉमन होगा ना, सबसे छोटा वही होगा, वही सब में कॉमन होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन है, इसको कैलकुलेट करने से, इस कंसेप्ट से, नंबर लाइन टेक्निक के कंसेप्ट से, ये आएगा सिंगलेटन 0। और हम जानते हैं कि एवरी सिंगलेटन सेट इज क्लोज्ड, है ना। कामा लिख के लिख दीजिए विच इज क्लोज्ड या विच इज नॉट ओपन, विच इज नॉट ओपन, दैट इज विच इज क्लोज्ड। बस ठीक है, विच इज नॉट ओपन। यहां ब्रैकेट में लिख दिया, नोटिंग द फैक्ट दैट, noting the fact that every singleton set is a closed set, every singleton set is closed। ये हमने दिखा दिया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स, हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स को हम क्या कहें अब, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है कि ओपन हो। इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज नॉट नेसेसरली ओपन, यही था। थ्योरम नंबर 4, यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। थ्योरम 4, union of finite collection of closed sets, union of finite collection of closed sets is closed। क्लोज सेट के लिए आप जो थ्योरम पढ़े थे कि चाहे जितने भी क्लोज सेट्स हों उनका इंटरसेक्शन क्लोज्ड होगा, लेकिन क्लोज सेट्स के यूनियन की बात हम करने चले हैं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हो, वो फाइनाइट नंबर चाहे जितनी भी हो, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स है तो यूनियन क्लोज्ड होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन इज नॉट नेसेसरली क्लोज्ड। वो फिर हम एग्जांपल से समझाएंगे, पहले इसको प्रूव कर लिया जाए। जैसा कि आपको 2 बार बोल चुके हैं, क्लोज सेट्स का कोई भी रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से ओपन सेट में कन्वर्ट होता है ना, अब फिर ओपन सेट में हम रिजल्ट यूज करके फिर कॉम्प्लीमेंट से कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रूफ, लेट फाइनाइट कलेक्शन चाहिए, करली ब्रैकेट f alpha such that alpha equal to 1 comma 2 comma so on comma n be a finite collection of closed sets, be a finite collection of closed sets, then comma clearly comma curly bracket f alpha complement such that alpha equal to 1 comma 2 comma so on comma n is a finite collection of open sets। ये देखिए ओपन में हमने बदल लिया और इसमें यूनियन है ना, तो यहां पे हम इंटरसेक्शन की दुहाई देंगे कि हम जानते हैं कि फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके जस्ट पहले वही थ्योरम पढ़ा था। ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन हो तो उसका इंटरसेक्शन ओपन होता है। वी नो दैट
वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं ना, जैसे यूनियन क्लोज्ड वाले में यहाँ यूनियन हो तो वहाँ इंटरसेक्शन की दवाई दीजिए, तभी तो डिमार्गन के नियम से फिर वो कन्वर्ट होकर फिर यूनियन हो जाएगा। वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट, ये है फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, कलेक्शन एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब इसकी वैल्यू डिमार्गन के नियम से कितनी होगी? इंप्लाइज दैट ये होगी यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, कलेक्शन एफ अल्फा एंड होल कॉम्प्लीमेंट, ये होगा इज ओपन। लॉजिक लिख दिए, सिंस यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, कलेक्शन एफ अल्फा होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, कलेक्शन एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट बाई डी मार्गन्स लॉ। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब वो सेट क्लोज्ड होगा, यही आपको प्रूव करना था। इंप्लाइज दैट यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, कलेक्शन एफ अल्फा इज क्लोज्ड। स्टेटमेंट देखिए, यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज नॉट नेसेसरली क्लोज्ड। ये हम रिमार्क देंगे। रिमार्क, union of infinite number of closed sets, union of infinite number of closed sets is not necessarily closed, is not necessarily closed। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको कोट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, यूनियन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कलेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 1/n, n, ऐसा तो इसको आप फैला के लिखना चाहें तो लिख दें, n = 1, n = 2, n = 3 लेते चले। तो n = 1 लीजिएगा तो क्या आएगा? 1/1, 1 माने सिंगलेटन 1, तो ये आएगा सिंगलेटन 1। यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1/2, 2, यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1/3, 3, यूनियन सो ऑन। ये कितना आएगा? इन सभी का यूनियन। देखो ये जो 1/n है, ये 1/2, 1/3, 1/4, ये कहाँ चलता जा रहा है? 0 को टेंड कर रहा है, और ये n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, ∞। इक्वल टू 0 तो ये कभी होएगा ही नहीं ना। 1/2 है, फिर 1/3 है, 1/4 है, तो टेंस टू 0। 0 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि टेंस टू 0, इसलिए 0 को हमने ओपन रखा है, और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रहता ही है। तो क्या ये क्लोज्ड है? नहीं ना, ये ओपन सेट होने के नाते ओपन है, तो लिख दीजिए इज नॉट क्लोज्ड, इज नॉट क्लोज्ड। नोटिंग द फैक्ट दैट बीइंग एन ओपन इंटरवल इट इज एन ओपन सेट। और ये सब क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, और आप पढ़ चुके हैं ये सारे के सारे क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड सेट्स होते हैं। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल का यूनियन है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड नहीं होता है। ये हमने एक उदाहरण से समझा दिया। इसके बाद इसमें डिडक्शन देखिए।
जो रिजल्ट हम जो थ्योरम नंबर 4 प्रूव किए हैं उसी से एक रिजल्ट हम डिड्यूस करेंगे। डिडक्शन। एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। अब हम आपको पहले समझा दे ना, फिर लिख देंगे। चलिए एक फाइनाइट सेट लेते हैं, AEIOU, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इसको हम लिख सकते हैं सिंगलेटन A यूनियन सिंगलेटन E यूनियन सिंगलेटन I यूनियन सिंगलेटन O यूनियन सिंगलेटन U। तो कितने सिंगलेटन्स का यूनियन है ये? 5। यानी कि ये क्या चीज है? फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगलेटन्स। और एंड वी नो दैट एवरी सिंगलेटन सेट इज क्लोज्ड। तो इसको हम कह सकते हैं फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स यानी यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा थ्योरम नंबर 4 में, यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, देयरफॉर दिस विल बी क्लोज्ड। कोई भी फाइनाइट सेट ले लोगे, फिर उसके हर एलिमेंट का सिंगलेटन बना के यूनियन के रूप में लिखोगे, तो कितने यूनियन आएंगे इसमें? कितने सिंगलेटन सेट्स के यूनियन आएंगे? जितने एलिमेंट होंगे। अगर ये सेट फाइनाइट है तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने सिंगलेटन बनेंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगलेटन्स। हर सिंगलेटन क्लोज सेट्स है तो हो जाएगा फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड होता है, इसलिए फाइनाइट सेट क्लोज्ड होगा। आइए यही लिखा है। एवरी सिंगलेटन सेट प्रूफ, थोड़ा 2-3 लाइन लिख दिया जाए। एवरी फाइनाइट सेट, सॉरी नॉट सिंगलेटन, एवरी फाइनाइट सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगलेटन सेट्स। फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगलेटन सेट्स, that is finite union of closed sets, क्योंकि सिंगलेटन सेट्स क्लोज सेट होता है। every finite set can be expressed as finite union of closed sets। we know that, वही हवाला दीजिए थ्योरम नंबर 4 के रिजल्ट का। we know that finite union of closed sets is closed, therefore every finite set is closed। Thus every finite set is क्लोज्ड। ये इस पर भी एक टिप्पणी और कर दें, बीइंग अ फाइनाइट सेट कामा एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड। हालांकि आप पहले भी बता चुके हैं कि एम्प्टी सेट ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है, लेकिन इस लॉजिक से भी हम यहां पे बता पा रहे हैं कि एम्प्टी सेट क्लोज्ड होता है। यही था आज का ये वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपको सूचित हो जाए यूट्यूब के द्वारा डायरेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ओपन सेट्स क्लोज सेट्स में इतनी ट्रेनिंग काफ़ी है। देखो प्यारे बच्चों, मैं हर थ्योरम का, छोटे छोटे थ्योरम, बड़े बड़े थ्योरम, जितने भी थ्योरम है सबका प्रूफ यहाँ नहीं लिखाऊंगा। मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेंड कर रहा हूँ आपको। मैं आपको इस लायक बनाना चाह रहा हूँ कि आप फिर बुक पढ़ें तो आपके समझ में आए। ये यूट्यूब पर ये इन वीडियोस के माध्यम से आप सोचो कि 100% सलूशन आपको कोई प्रोवाइड कर देगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने शुरू से ही अपना मोटो रखा है कि मैं बच्चों को ट्रेंड करूँगा, उन्हें मैं सिखाऊंगा, सब्जेक्ट सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, सोचना सिखाऊंगा, तर्क करना सिखाऊंगा, और इतना सिखाऊंगा कि वो फिर अपने से बुक पढ़ने लायक हो जाए।
कोई भी बुक पढ़ने लायक हो जाए। आप ये सब बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद आप नेट की तैयारी करो, चाहे गेट की तैयारी करो, जेआरएफ की तैयारी करो, जो भी तैयारी करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपका बुनियाद पक्का रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और जो आपका बुनियाद ही जर्जर है और उसको आपने जर्जर बने रहने दिया है तो फिर जर्जर ही बना रह जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू।